हेलो फ्रेंड्स। आज हम थोड़े सवाल करेंगे जो अभी तक के जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उस पर सवाल करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो, ग्रुप्स आर ऑर्डरिंग कहीं पे लिखा हो मतलब ये समझने का, कोई सवाल में अगर लिखा हो ग्रुप्स आर ऑर्डरिंग मतलब ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए, आइडेंटिकल नहीं हो गए। और अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो ग्रुप्स विदाउट ऑर्डरिंग तो ग्रुप्स आइडेंटिकल होंगे। वैसे तो सवाल में आइडेंटिकल है डिस्टिंक्ट है जनरली लिखा नहीं होता है, वो हमें पहचानना होता है कि वो डिस्टिंक्ट होगी कि आइडेंटिकल, तो वो हमें सवाल से पहचान आ जाएगी। तो अभी हम सवाल करेंगे कुछ उसके ऊपर। तो ये रहे कुछ सवाल। ये पहला 3 है। ये पहला सवाल, इन हाउ मेनी वेज 20 वेजिटेबल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 हीप्स ईच कंटेनिंग 5 वेजिटेबल्स। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है ग्रुप्स आइडेंटिकल है कि नहीं। अब इसमें ग्रुप क्या है, हीप है। और हीप तो मतलब ढेरा होता है एक, और ढेरा थोड़ी है, अलग अलग होते हैं, एक जैसे ही तो होते हैं। हाँ मतलब वो दिखने में फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। अब हीप्स में कैसे समझाओ, अलग होगे नहीं, वो तो सब कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ उसमें आइटम्स अलग होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हीप्स तो एक ही जैसे हुए हैं ना। तो इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ, जब आइटम्स हो डिस्टिंक्ट और ग्रुप्स हो आइडेंटिकल। क्या ये वही केस हो गया? ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, देखो 20 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, हर एक के पास 5 आने वाले हैं, इंटू 1 फैक्टोरियल। ये हुआ जब अगर हीप्स मतलब जो ग्रुप्स हैं वो डिस्टिंक्ट हुए, लेकिन अभी तो यहाँ पे हीप्स और वो तो आइडेंटिकल ही हो गए। तो बाय 4 फैक्टोरियल कर दो, तो क्या ये हो गया हमारा पहले का आंसर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम दूसरी बात करते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन विथ 10 कंपार्टमेंट्स, 100 passengers are to be seated in this train. Each compartment should contain 10 passengers. Number of ways of distribution. अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात है कि एक अलग टाइप की ट्रेन है, इसमें 10 कंपार्टमेंट है। अब ये सोचो कि अगर कुछ दिया ना हो, देखो ये एज्यूम वाली बात हमें नहीं दी है, तो फिर आप क्या मानोगे? आप इसे आइडेंटिकल ही मानोगे, क्योंकि जनरली आप जहाँ पे ट्रेन में जाते हो तो थोड़ी कुछ कंपार्टमेंट अलग होते हैं, कुछ ऐसा थोड़ी होता है, एक जैसे होते हैं। अगर अलग होना होगा तो वो लोग ने लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब तो सेम है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगी, देखो 100 फैक्टोरियल, रुको 100 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल ऐसे 10 फैक्टोरियल से 10 बार आएगी, 10 ग्रुप है तो की पावर 10 लिख देते हैं। ये तो तब होता है जब सारे डिस्टिंक्ट होते हैं ग्रुप्स, लेकिन अब तो आइडेंटिकल है, तो बाई 10 फैक्टोरियल। अगर कुछ हमें दिया ना हो तो हमें कॉमन सेंस से सोचना है, और दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। 30 different students are to be distributed in 3 teams A, B and C. Each team contains 10 students. Number of ways of distribution. अब पहली बात पहचानो कि ऑब्जेक्ट्स और जो ग्रुप्स है वो डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल। देखो स्टूडेंट्स है, वैसे डिफरेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स तो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन अब ग्रुप्स की बात करें तो 3 टीम्स ABC, यानी कि तीनों टीम का अलग अलग नाम है और अलग अलग नाम हो गए हैं, तो फिर उससे साफ साफ पता चलता है कि ग्रुप्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते। यानी कि ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हुए तो इसमें ग्रुप्स भी डिस्टिंक्ट हो गए। तो अब खास बात, अब तो नंबर ऑफ वेज हो गया, निकालना आता है हमें। ये पहला कि ए वाला पार्ट था कि 30 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ग्रुप्स तो डिस्टिंक्ट है इसलिए यही हुआ हमारा आंसर। तो आइए अभी और कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। तो चलो और इलस्ट्रेशन करेंगे हम। देखो ये रहे 2 और इलस्ट्रेशन, पहले रीड कर लेते हैं बाद में समझाऊंगा मैं। 4th वाला रीड करते हैं पहले। 10 different toy guns are to be distributed in 4 groups.
without ordering. Any one of this group contains 3, any other contains 3, any one of the group from the remaining 2 groups contains 2 toy guns, and the remaining last group also contain 2 toy guns. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो इसमें लिखा है कि ग्रुप्स आर ऑर्डरिंग. तो सबसे पहली बात इसमें देखो लिखा है कि ग्रुप्स विदाउट ऑर्डरिंग लिखा है. सॉरी इसमें ग्रुप्स विदाउट ऑर्डरिंग लिखा है ये. और जब विदाउट ऑर्डरिंग लिखा है तो साफ साफ पता चलता है कि ग्रुप्स हुए आइडेंटिकल. और अब 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिस्टिंग, ग्रुप्स आइडेंटिकल. और ये मिक्स केस वाली बात हुई क्योंकि एक में 3, दूसरे में भी 3 जाएगी, तीसरे में 2 जाएगी और चौथे में 2 जाएगी. यानी कि अब ये मिक्स्ड केस वाली बात हो गई. तो अब इसमें नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे? 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. ये हुआ कब? ये कब का हुआ? जब ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होते, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स डिस्टिंक्ट है नहीं, तो इंटू 1/4 फैक्टोरियल, कि जितने आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं उतने के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे. तो ये कैंसिल हो गया और ये जो है इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलेगा. यही हुआ हमारा आंसर. अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था कि कितना छोटा आंसर था. इन अ स्कूल देयर आर टोटल ऑफ 160 स्टूडेंट्स of class 9 which are to be distributed in 3 sections or division A, B, C. Division A contains 53 students, Division B contains 45 students, Division C contains 62 students, and division. Find the number of ways of distribution. अब इसमें क्वेश्चन को पहचानो. इसमें डिविजन्स मतलब ग्रुप्स भी डिस्टिंक्ट है, ऑब्जेक्ट्स भी डिस्टिंक्ट है. तो अब आंसर देखो, आंसर आएगा क्या आएगा? 160 फैक्टोरियल, रुको, बाय 53 फैक्टोरियल, 45 फैक्टोरियल, 62 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत जवाब है. क्यों गलत जवाब है वो आप सोचो. ग्रुप्स डिस्टिंक्ट है, ऑब्जेक्ट्स भी डिस्टिंक्ट है, फिर भी ये आंसर नहीं है. आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सोचो कि ये क्यों गलत है, और बाद में बहुत सोचने के मतलब 10 मिनट तक सोचते रहो और बाद में ना सोच पाओ तो बाद में देखो, क्योंकि ऐसा पहले भी इलस्ट्रेशन मैंने करवाया हुआ है. तो आपने सोच लिया होगा, मैं बताता हूँ क्यों. देखो इसमें हमने एक ही लेंथ फिक्स कर दी है कि 53 होगा. ऐसा नहीं होगा कि ए में भी 45 आ सकते हैं और बी में 53 आ सकते हैं, या फिर ए में 62 आ जाए, सी में 53 आ जाए. यानी कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि इसमें लेंथ का अरेंजमेंट नहीं होगा. यानी कि ए में हमने बोल दिया 53 है, बी में बोल दिया 45 है और सी में बोल दिया 62 है, तो इतने की इतने ही रहेगी. अब ऐसा नहीं होगा कि लेंथ ए की 62 हो गई, बी की सी की 53 हो गई. और हाँ, ऐसा तो कर ही मत देना कि 53 की जगह 52 इधर डाल लिया और इधर 63 कर दिया. ऐसा तो करना ही नहीं है. जो 3 लेंथ हमारे पास ऑप्शन में है उसका अरेंजमेंट होगा. इसमें बाकी अलग अलग लेंथ नहीं होने वाली है. तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें 53 फिक्स है, दूसरे में 45 और तीसरे में 62. ये फिक्स है, इनकी लेंथ फिक्स है. यानी कि अब लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं, तो बात बचा क्या? सिर्फ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो ही होगा आंसर. तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो ये आएगा 160 फैक्टोरियल बाय 53 फैक्टोरियल, 45 फैक्टोरियल, 62 फैक्टोरियल. तो यही हुआ हमारा जवाब. तो आई होप दैट यू लाइक आवर वीडियोज़. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.